ये कहानी है भूतिया डॉल एनाबेल की, जो आज भी ऑकलैंड म्यूजियम में बंद है। ये डॉल देखने में जितनी डरावनी है, इसकी कहानी भी उतनी ही डरावनी है। ये कहानी शुरू होती है 1918 से। जॉनी ग्रुएल, जो बच्चों की स्टोरीज और कॉमिक्स लिखते हैं, बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जॉनी ग्रुएल को लगा कि यह डॉल मेरे किसी पड़ोसी की होगी, तो उन्होंने जाकर सभी से पूछा, लेकिन किसी की भी नहीं थी। यह बात उन्हें अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा न सोचते हुए यह डॉल अपनी बेटी को दे देते हैं। उनकी बेटी मार्सेला हर वक्त उसी डॉल से खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा, तो उन्हें रेजडी अन्ना स्टोरी लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई और उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला के मौत के बाद एनाबोली डॉल, जिसे मार्सेला खेला करती थी, वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो गायब भी हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। फिर जॉनी ने मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के लिए रेजडी अन्ना स्टोरीज़ को मार्केट में लॉन्च किया। फिर 1970 में एनाबेल डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। एक लेडी ने अपनी बेटी डोना के बर्थडे पर देने के लिए ये डॉल खरीद ली। डोना, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, जैसा कि डोना की उम्र अब डॉल से खेलने की नहीं थी, इसलिए उसने उस गिफ्ट को संभाल कर एक जगह रख दिया। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी, तो वह वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। अच्छे से तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी दूसरी कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये सब चीज़ें होने के बाद डोना बहुत ही डर गई थी, इसलिए वह मदद के लिए फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को शापित आत्मा का मामला लगता है। डोना को अपने सीनियर फादर के पास भेज देते हैं। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स एडवर्ड रेन और लॉरेन रीटा वारेन को बुलाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक हफ्ते तक उस गुड़िया के व्यवहार पर अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है, जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। जिस कमरे में डोना रहती थी, उस कमरे को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारेन एंड और फादर कुक वहाँ एक क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें महसूस होता है कि वह गुड़िया अपनी कुछ ताकत लगा रही है। वो डॉल कभी कार की स्पीड बढ़ा देती थी, कभी बंद कर देती थी, उस कार को दूसरी दिशा में मोड़ देती थी। जैसे तैसे कुक एंड और लॉरेंस उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत जिंदा है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है।